नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक किडनी फेलियर का पेशेंट बेकिंग सोडा का यूज करके अपनी किडनी फेलियर की कंडीशन को खराब होने से रोक सकता है। एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बढ़ते हुए क्रिएटिनिन लेवल सबसे ज्यादा चिंताजनक बात होते हैं कि लेवल आपका 1 महीने पहले 4 होता है, अगले महीने वो 5 हो जाता है, फिर आप 1 महीने बाद फिर टेस्ट करवाते हो तो देखते हो कि वो दोबारा से बढ़ गया, जबकि आप मेडिसिन ले रहे होते हो। तो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे हमारी जो क्रिएटिनिन की बढ़ने की जो स्पीड है या तो वो थम जाए या फिर वो धीरे-धीरे बढ़े। तो उसमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। मैक्सिमम किडनी फेलियर के पेशेंट अगर अपना प्रिस्क्रिप्शन निकालें तो उसमें उनको बेकिंग सोडा की टैबलेट नोडोसिस के नाम से, सबोसिस के नाम से बहुत ईजिली मिल जाती है। अब जब आप बेकिंग सोडा ले रहे हैं या लेने वाले हैं तो उसकी जो अमाउंट होती है वो भी इंपॉर्टेंट होती है कि किस मात्रा में ले रहे हैं। मात्रा पे जाने से पहले जरूरी हो जाता है कि जानना कि बेकिंग सोडा एक किडनी फेलियर पेशेंट में किस तरह से हेल्पफुल होता है। जब हमारी किडनी खराब होनी शुरू होती है तो किडनी के जितने भी काम होते हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं। अब हमारी बॉडी में किडनी काम जो करती है हमें पता है कि वो यूरिन फॉर्मेशन करती है, क्रिएटिनिन को निकालती है, यूरिया को निकालती है। मैक्सिमम किडनी फेलियर पेशेंट इतना ही जानते हैं, मगर आप सभी को ये जान के हैरानी होगी कि किडनी हमारी बॉडी में पीएच को भी कंट्रोल करती है, यानी हमारी बॉडी में कितना एसिड होगा उसे भी कंट्रोल करती है। तो इसको जानने का तरीका है आपकी यूरिन की रिपोर्ट, जो कि हर किडनी फेलियर पेशेंट करवाता ही है। तो अगर आपने अपने यूरिन रूटीन की रिपोर्ट देखी होगी तो उसमें लिखा होता है कि यूरिन जो है वो एसिडिक है। तो एसिड वहां कहां से आया? एसिड आया जब किडनी ने उसको बाहर निकाला वहां से, यानी किडनी एसिड को निकालने का काम कर रही है। अब अगर आपकी किडनी कम काम कर रही है, क्रिएटिनिन को नहीं निकाल पा रही, यूरिया को नहीं निकाल पा रही, तो कहीं ना कहीं वो एसिड को भी नहीं निकाल पा रही। अब एसिड नहीं निकलेगा तो कहाँ हमारे इकट्ठा होगा? हमारे ब्लड में, जहां पे क्रिएटिनिन इकट्ठा हो रहा है। अब जब ब्लड का जो पीएच है वो एसिडिक हो जाता है तो एसिडिक ब्लड ना किडनी में बार बार घूमता है साफ होने के लिए और वो किडनी को और नुकसान पहुंचाता है। इस वजह से क्रिएटिनिन की वैल्यूज बहुत तेजी से बढ़ती चली जाती हैं। जब एक बार आपका क्रिएटिनिन लेवल 4 को क्रॉस कर जाता है, यानी अगर वो 2 था तो 2 से 3 वो कई महीने लेगा, 3 से 4 कुछ और महीने लेगा, बट 4 के बाद 5 में आने में वो 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 3 महीने में बहुत तेजी से स्पीड आनी शुरू हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि पहले आपको पता था कि आपकी सिर्फ किडनी खराब हो रही है, मगर जैसे ही क्रिएटिनिन का लेवल 4 को क्रॉस होता है तो बॉडी में एक कंडीशन और बननी शुरू हो जाती है जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब ये एसिड हमारे ब्लड में इकट्ठा हो रहा है, जैसे मैंने आपको समझाया। इसको हम निकाल तो सकते नहीं कि फटाफट निकाला कि हमारा एसिड ठीक निकल जाएगा तो हमारी किडनी खराब होना बंद हो जाएगी। इसको बॉडी में ही न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। जैसे आप कभी आपकी बॉडी में एसिड गिरा हो तो घर वाले क्या कहते हैं, इसमें दूध डाल दो, इसमें क्रीम लगा दो। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उससे वो शांत हो जाएगा। सेम उसी तरीके से हमने इस एसिड को बॉडी के अंदर ही ठंडा करना होता है और उसमें हेल्प करता है सोडा। इस सोडे को यूज आप और जगह भी करते हो। जब खाना खाते हो, बहुत ज्यादा खा लिया, एसिडिटी हो गई, तो क्या पीते हो? इनो। इनो के अंदर भी बेकिंग सोडा ही होता है जो आपकी एकदम जलन को आराम देता है। वही करना है हमने, बस हमने अपनी बेकिंग सोडा की जो टैबलेट है उसे कंटिन्यूअसली लेते रहना होता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि आपकी बॉडी में कितना एसिड एक्यूमुलेट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा। अगर आपने टैबलेट कम खा रहे हैं, एसिड ज्यादा हो रहा है, तो भी कंडीशन मेटाबॉलिक एसिडोसिस की बन जाएगी। इसे कंट्रोल करने का पहला तरीका है कि डोसेज का सही होना। अब डोसेज हमने जो ली है, जो दवाई हम खा रहे हैं, वो शरीर पे कितना काम कर रही है, कितना काम नहीं कर रही, उसे टेस्ट करने का भी कोई तरीका होना चाहिए ना। तो जो अच्छे जो अपने डॉक्टर्स होते हैं वो अक्सर केएफटी के साथ एक टेस्ट और लिखते हैं, वो है सीरम बाइकार्बोनेट का। और अच्छी लैब उसे केएफटी के अंदर भी करती है कि केएफटी जब हम करवाने तो क्रिएटिनिन आ रहा है, यूरिया आ रहा है, साथ में सीरम बाइकार्बोनेट की भी वैल्यूज आ रही होती हैं। मगर कई बार हमें अपने लैब वाले को बोलना पड़ता है कि भाई आप केएफटी के साथ साथ मेरा सीरम बाइकार्बोनेट का भी टेस्ट कर दो। क्यों? क्योंकि अगर आपकी बॉडी में सीरम बाइकार्बोनेट कम है यानी आपकी बॉडी में एसिड ज्यादा है, और अगर एसिड ज्यादा है इसका मतलब यह है कि आपकी किडनी को नुकसान पहुंचेगा, आपकी किडनी तेजी से खराब होगी। तो जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उनको मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ, इवन अपने जो हमारे डाइट चार्ट्स होते हैं, हमारे जो प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, उसमें बहुत क्लियरली मेंशन होता है कि आपने बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट की टैबलेट्स को कंज्यूम करना ही करना है। इसके बिना अगर आप चलते हैं तो आप दुनिया की सबसे अच्छी मेडिसिन को आप ले आइए, सबकी सब फेल होती चली जाएंगी। और बेकिंग सोडा है, सेफ है, किसी टाइप का नुकसान करेगा नहीं, कोई केमिकल नहीं है इसके अंदर खास ऐसा कि आपकी बॉडी को किसी टाइप की परेशानी हो। तो अगर आप थोड़ी कम करेंगे तो नुकसान होगा, ज्यादा करेंगे तो नुकसान नहीं होगा। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलना बेकिंग सोडा को एक किडनी फेलियर पेशेंट में ज्यादा एप्रोप्रिएट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए कि बेकिंग सोडा किस तरह से किडनी फेल होने से आपको बचाए रखता है, किस तरह से उसकी स्पीड को वो थाम लेता है।
तो अगर आपने अब करना क्या है, आपने अपना प्रिस्क्रिप्शन निकालना है और एक एक मेडिसिन को खुद ब खुद गूगल पे सर्च करना है कि कौन सी मेडिसिन आप किस पर्पज से खा रहे हो। तो आपको एक आश्चर्य मिलेगा कि इसमें कोई भी किडनी की मेडिसिन नहीं है। इसमें बीपी की मेडिसिन मिलेगी, शुगर की मेडिसिन मिलेगी, विटामिन डी मिल जाएगा, आयरन के सप्लीमेंट्स मिल जाएंगे, बट कोई भी मेडिसिन आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो आपकी क्रिएटिनिन को बढ़ने से रोक दे, जो आपके जीएफआर को बढ़ाए। मगर आपके पर्चे के अंदर एक मेडिसिन होने की संभावना बहुत ज्यादा है, वो है बेकिंग सोडा की टैबलेट। ये जो बेकिंग सोडा की टैबलेट है, आपने किसी भी कीमत पे छोड़नी नहीं है, मिस नहीं करनी। आप इसे कंज्यूम करते रहेंगे तो किडनी आपकी कम खराब होगी। अब सवाल है, किडनी खराब तो हो रही है इसको लेने के बाद भी, मगर वो धीरे हो रही है, बट हमें तो चाहिए अपना क्रिएटिनिन लेवल डाउन होना, हमारा जीएफआर लेवल बढ़ना। तो हम उसे कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको थोड़ा सा किडनी के बारे में और गहराई से जानना होता है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल में जितनी भी वीडियोस हैं उनको एक एक करके देखें। जब आप सारी वीडियोस को देखना शुरू करेंगे तो आपके माइंड में किडनी फेल क्या कंडीशन है, किस वजह से होती है, क्यों होती है, कैसे क्रिएटिनिन डाउन होता है, कैसे जीएफआर बढ़ता है, पेशेंट की वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से आप अपने जीएफआर को बढ़ा सकते हो, किस तरह से अपने क्रिएटिनिन को डाउन कर सकते हो। अब इसी के साथ आप सभी से चलने की आगे चाहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।